नमस्कार दोस्तों, मिलेगा उम्मीद से दुगना के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल अलग टॉपिक पर बना है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न नए वेबसाइट से कैसे फाइल करें। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह समस्या आ रही है कि इनकम टैक्स के नए वेबसाइट पर इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करें। तो इसी को लेकर हमने एक वीडियो बनाया है जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत ही सहायता करेगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग इनकम टैक्स के नए वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से जानते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स के नए वेबसाइट पर गए जो eportal.incometax.gov.in है। इस पोर्टल पर जाने के बाद सबसे पहले आप अपना ओल्ड वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद आपका वेबसाइट खुल जाएगा जो इसका डिस्प्ले सामने आपको दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा फाइल नाउ। तो हम लोग सबसे पहले फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट असेसमेंट ईयर का एक ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम लोग करेंट असेसमेंट ईयर के लिए 2021-22 के लिए अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन मांगे जाएंगे, एक ऑनलाइन मोड, एक ऑफलाइन मोड। तो मैं ये वीडियो ऑनलाइन मोड के लिए बना रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हो, इसलिए उसके पहले सबसे पहले हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे पास स्टार्ट न्यू फाइलिंग का एक ऑप्शन आएगा। तो हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जब क्लिक करेंगे तो हमें इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करना है। तो हम लोग इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं। तो हम लोग ITR 1 को फॉर्म को फिल करेंगे, इसलिए ITR 1 को फॉर्म को सिलेक्ट कर प्रोसीड टू ITR 1 पे क्लिक करेंगे। ITR 1 पे प्रोसीड टू करने के बाद हमें ये लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे कुछ आंसर्स हमें देने होंगे इस क्वेश्चन के। तो इसे पूछा जा रहा है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो हम लोग अपना जो भी रीजन हम लोग का होगा वो रीजन इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा रीजन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उस पर हम लोग ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक पॉपअप विंडो आएगा, उसे हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाकर हम लोग यहाँ पर एरो के मार्क पे पास जाकर यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ डेटा है जो हम लोग सब कुछ भर देंगे। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी भरना हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पेंशनर, जो भी आपका ड्रॉप डाउन मैक्सिमम है उसे भर देंगे। तो हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है। किस अंडर सेक्शन के तहत फाइल कर रहा हूँ, तो वह अंडर सेक्शन 139 है, क्योंकि मैं ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहा हूँ, इसलिए 139(1) है। अगर आप किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में फाइल कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन वो आपको देना होगा। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे हमारे पास पूछेगा आर यू ऑप्टिंग ए न्यू टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115BC। तो आपको पता है कि लास्ट ईयर इनकम टैक्स में दो स्लैब आया, एक ओल्ड स्लैब, एक न्यू स्लैब। तो जो लोग को बेनिफिट ओल्ड स्लैब में है वो ओल्ड स्लैब में जाएंगे, जो लोग को न्यू स्लैब में है न्यू स्लैब में जाएंगे। तो हमारे लिए टैक्स के बेनिफिट हमें ओल्ड स्लैब में जाना है, इसलिए हम यहाँ नो करेंगे। अगर आपको न्यू स्लैब में जाना है तो आप यस करेंगे। उसके बाद अगर हमें कोई रिफंड है तो हम जो भी अकाउंट हमारा लिंक है, वैलिडेट है, उस अकाउंट जो हमें रिफंड लेना है उसके पास हम ये ओके या
ओके कर देंगे कि हमें इसी अकाउंट में रिफंड आए, या आप अगर अदर बैंक में रिफंड चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर रिफंड आएगा। जो भी रिफंड आपको अगर आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर जाने के बाद आपने देखा होगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कन्फर्म हो गया है। अब हमारा सेकेंड स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम को फिल करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, हमसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो हमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि हमें किसी तरह का एक्सपेंडिचर जो हुआ है, कॉस्ट ऑन ट्रैवल या टूर ऑन ट्रांसफर पे कोई हमने एक्सपेंडिचर खर्च किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हमारे केस में नो है तो हमने नो पे क्लिक किया। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि किसी तरह का स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस का एग्जाम्शन आप चाहते हैं, यस या नो। तो हम इसमें एग्जाम्शन चाहते हैं, तो हम इसमें से एग्जाम्शन जितना भी चाहते हैं वो अमाउंट लिख देंगे, वो हमारा एग्जाम्शन हो गया। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आप एचआरए में कोई एग्जाम्शन चाहते हैं कि नहीं, तो हम लोग एचआरए में एग्जाम्शन नहीं चाहते, हमने वहाँ पे नो कर लिया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई एलटीए लीव ट्रैवल अलाउंस में कोई एग्जाम्शन चाहते हैं कि नहीं, तो हमने यहाँ भी नो कर दिया। अगर कोई और भी एग्जाम्शन चाहते हैं सैलरी के अलावा तो यहाँ यस करे या नो करे। तो हमारा सैलरी के अलावा कोई एग्जाम्शन नहीं चाहते तो यहाँ नो कर लिया। नो करने के बाद हमारा यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह टैक्स सैलरी का डिटेल्स फिल करने का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे करने के बाद जो भी एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 दिया होगा उसके अनुसार आप यहाँ डेटा फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एम्प्लॉयर हमने फॉर्म 16 दिया है उसमें हम अपना ये डेटा फिट करेंगे। तो हमारा इनकम करीब 13,52,000 का है, तो हम 13,52,000 फिल किया है इसमें। उसके बाद अगर इसमें इनकम कोई है या लीव ऑफ सैलरी कोई अंडर सेक्शन है तो फिल करेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। जो हमने 1200 रुपये का सीए क्लेम का एग्जाम्शन लिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। और भी किसी तरह का कोई एग्जाम्शन है तो आप यहाँ ऐड अनदर पे जा सकते हैं। और ये हमारा नीचे देखने पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है वो 50,000 में दिख रहा है। अगर आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ देना है तो आप यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस दे सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स का अलाउंस का एग्जाम्शन चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ सेव बटन पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे कंफर्म करने का ऑप्शन पूछेगा, तो हमने यहाँ कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आप देखोगे कि ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंफर्म हो गया है। तो पहला हमारा पर्सनल डिटेल कंफर्म हुआ, सेकंड में हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हुआ। अब हमारी बारी आती है टोटल डिडक्शन। जितने भी प्रकार के डिडक्शन हमें फिल करने हैं सब हम लोग टोटल डिडक्शन के अंदर फिल करेंगे। और हम लोग यहाँ प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आएंगे यस या नो में। तो हम लोग सबसे पहले यस नो का इन्फॉर्मेशन भरेंगे। हमने किसी भी तरह का पहला हमारा इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी तरह का आपने डोनेशन कोई पे किया है कि नहीं किया है। तो हाँ, हमने डोनेशन पे किया है। तो डोनेशन पे किया है तो हमने यस करेंगे। यस करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन अंडर जी 80G इज रिक्वायर्ड टू फिल। हमें ये आगे चलकर हमें इसका शेड्यूल को फिल करना है, वो हम आगे करेंगे। किसी भी तरह का डोनेशन हमने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट को किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमारे केस में नो है। फिर 80GC के केस में हमारे केस में नो है। फिर हमने किसी भी तरह का LIC का प्रीमियम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या किसी भी तरह का कुछ लिया है तो हम यस या नो करेंगे। हाँ भाई, हमारे पास हमने पब्लिक फंड LIC हमारा है तो हमें यस करेंगे। यस करने के बाद आपसे अमाउंट पूछा जाएगा आपने कितना अमाउंट का लिया है। तो हमारा टोटल अमाउंट है यहाँ 104,587। हमने इतना का LIC का क्लेम लिया है, वो हमने अंडर सेक्शन 80C में दे दिया। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन 80CCD2। 80CCD2 में कोई पेंशन स्कीम में कोई एम्प्लॉयर ने हमें कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं। हाँ, एम्प्लॉयर ने हमें कंट्रीब्यूट किया है तो हम यहाँ यस करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट किया है वो हमारा उसका अमाउंट डाल देंगे 1,33,583 रुपया। फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर पूछ रहा है किसी तरह का 80D में कोई डिडक्शन है आपका। 80D यानी CGHS या मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। अगर आपका है तो आप यहाँ यस करेंगे।
यस करेंगे तो जैसे ही यस करेंगे आपको लिखा यहाँ पे दिखेगा कि शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल। हम लोग इसके शेड्यूल को आगे फिल करेंगे 80D को। अगला ऑप्शन है कि आपका 80E के तहत किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है या हायर एजुकेशन के लिए, अपने फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए, तो यस नो पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में ये नो है तो हमने नो पे क्लिक किया है। फिर किसी भी तरह का क्लेम या कोई डिडक्शन है हमारे पास तो हम यस या नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारा डिडक्शन है, जैसे हमारा 80 CCD 1 में है तो 80 CCD 1 में जितना अमाउंट है उसका डिडक्शन हमने कर दिया। 80 CCD 1B पेंशन स्कीम में जो भी हमारा फॉर्म 16 में जो होगा वो हम लिख देंगे। 1B में हमें कितना डिडक्शन देना है वो डिडक्शन हमें मान 50,000 का है। जो भी आपका डिडक्शन फॉर्म 16 पे आपके एम्प्लॉयर ने दिया है वो डाटा हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी डिडक्शन आपके कॉलम से परटेन कर रहा है उस कॉलम को आप यहाँ डेटा फिल कर देंगे। सारा कुछ फिल करने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 80C में आपने जो अमाउंट दिया था वो यहाँ फिल होकर आ रहा है। 80 CCD 1 में ये जो अमाउंट दिया था फिल होकर आ रहा है, और 80D में जो भी आपने अमाउंट दिया था वो अब यहाँ फिल करना है। 80D में आपने वहाँ यस किया था इसलिए यहाँ यस में एडिट बटन आया है, और यस करने के बाद एक शेड्यूल खुलेगा 80D का, उसे आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पूछ रहा है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। तो जो हमारा ड्रॉप बॉक्स में जो भी है, जैसे हमारे केस में नो है तो हमने नो किया है। हेल्थ इंश्योरेंस में हमने कितना पैसा दिया है 7,800, उसका रिबेट हम चाहते थे 7,800 का हमने यह अमाउंट डाल दिया। जो भी फॉर्म 16 में आपको एम्प्लॉयर दिया है 80D के तहत आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। तो मैं नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पे क्लिक किया है, हमें क्लेम नहीं करना है हमें, तो हम सिर्फ आगे बढ़ के सेव पे क्लिक कर देंगे। जब हम सेव पे क्लिक, अगर इन केस आपको किसी भी तरह का एडिट करने का जरूरत पड़ रहा है 80C के अमाउंट में, 80D के अमाउंट में, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर हम लोग 80D का भी हमने कॉलम भर लिया, 80 CCD ऑलरेडी भर लिया, 80 CCD 1B भी भर लिया। अब हमारा आता है कि इस 80Z में हमने वहाँ पे जो यस किया था, अब उसके शेड्यूल को हम लोग फिल करेंगे। तो शेड्यूल को फिल करने के लिए ऐड 80Z पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड 80Z पे क्लिक करेंगे हमसे पूछा जाएगा डोनेशन टाइम, तो जो भी ड्रॉप बॉक्स आपको जो परटेन कर रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो परटेन कर रहा है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। पैन ऑफ डोनी जो भी है, नेम ऑफ डोनी जो भी है, हमने जो भी डोनेशन किया है, किसे डोनेशन किया है वो हम क्लिक कर दे रहे हैं। आपने डोनेशन किस मोड में दिया है, डोनेशन इन कैश में दिया, अदर मोड में, तो हमने अदर मोड में दिया है। जो भी डोनेशन देने के बाद जो भी शेड्यूल आपका जो भी परटेन करे, जो भी अमाउंट फॉर्म 16 में या जो भी डोनेशन आपने दिया है उसको आप यहाँ पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये देखेंगे 80Z का शेड्यूल का वो सेव हो चुका है, और अब यहाँ इस पर क्लिक और जाकर वहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे आपका वो 80Z का डोनेशन यहाँ ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग नीचे और भी किसी तरह का अगर आपको शेड्यूल है 80ZA 80TTA किसी भी तरह का इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट को आपको एग्जाम्पशन लेना है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ कंफर्म करें, हमारे केस में नहीं है इसलिए हम यहाँ कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया, टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गया, टोटल टैक्स पेड, टोटल टैक्स पेड आपको यहाँ शो कर रहा है 1,08,212 रुपया। ये हमारा जो डीडीओ जो हमारा एम्प्लॉयर है जो हमें हर मंथ जो TDS डिडक्ट करता है और वो जो ट्रेसेस पे अपलोड करता है वो अमाउंट है। तो हमारे केस हमारा टोटल डिडक्शन जो भी हमारा जो TDS कटा है वो 1,08,212 रुपया है, जो हमारे फॉर्म 16 पे दे रहा है कि आपका इतना TDS कटा है। वो हम लोग देखेंगे तो हमारा TDS जो हमारा फॉर्म 16 और हमारा जो TDS कट रहा है अगर वो मैच कर रहा है तो वो सही है, अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप उसे या तो अपने डीडीओ को बोलें कि हमारा डिडक्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे केस में हमारा डिडक्शन ये मैच कर रहा है, 1,08,212 रुपये पूरे साल में हमारा TDS कटा है जो फॉर्म 16 के अनुसार ये मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हम इसे कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ तक टैक्स पेड पे कंफर्म कर दिया हमने, जितना भी सब कुछ ऊपर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म, टोटल डिडक्शन कंफर्म, टोटल टैक्स पेड कंफर्म, टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारा 1,08,210 था, जबकि हम लोग ऑलरेडी 1,08,212 रुपये ऑलरेडी टैक्स काट चुका है, इसलिए हमें कोई एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कोई रिफंड की जरूरत है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी में जाकर
हमारा कोई रिफंड नहीं है, कोई एक्सेस टैक्स नहीं कटा है, इसलिए हम इसको कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो है रिटर्न समरी का सब कंफर्म हो गया, सब ग्रीन हो गया यानी कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड पे जाने के बाद हम लोग टोटल ग्रॉस इनकम देखेंगे, टोटल डिडक्शन देखेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम देखेंगे, जितना भी कोई अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू है या आपको समरी रिटर्न देखना है, कोई इशू है तो आप यहाँ से रिटर्न समरी में जा सकते हैं। और रिटर्न समरी में जाकर आपको कोई भी तरह का डिडक्शन है या कोई टैक्स पेड है या कोई लायबिलिटी है, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा सही है कि नहीं है। अगर हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपको कोई रिबेट लेना है 87A के अंदर में कोई आपको रिबेट लेना है तो आप 87A का शेड्यूल फिल करेंगे, वो फिल कर देंगे। फिर आपको रिलीफ अगर 87 का रिबेट नहीं, वो ऑटो फिल करके आएगा। अगर आपको रिलीफ लेना 89 है, जो आपको सैलरी मिली है एरियर के रूप में, आपको जो सैलरी मिली है, आप उसको अगर आप टेनी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो टेनी फॉर्म फिल करने के लिए मान लीजिए कि आपको चाहिए कि हमको 20,000 टेन में रिबेट हो रहा है टेनी फॉर्म करने के लिए, तो आप 20,000 करेंगे और फॉर्म 10E को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया ई फाइलिंग पोर्टल 10E का ओपन हो जाएगा। उस पर कंटिन्यू करेंगे तो आप वहाँ पे उसकी शेड्यूल को फिल कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है इसलिए हम लोग इसे कैंसिल करते हैं, इस डेटा को हम लोग हटाते हैं। तो 10E जिन्हें भी भरना है वो यहाँ पर आके फॉर्म को भर सकते हैं, अमाउंट फिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग हमारा इनकम टैक्स रिटर्न पूरी तरह से फिल हो चुका है, हमने उसे कंफर्म भी कर लिया। अब मैं आगे इसे प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारे इनकम टैक्स प्रोसीड है, आपको ये ऑप्शन आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ जीरो, क्योंकि हमारा टैक्स जितना कटा है उतना ही हमने टीडीएस भी दिया है और हमारा टीडीएस हमारा ना रिफंड है ना हमारा एक्सेस है, इसलिए हमारा रिफंड जीरो है। ना ही एक्सेस रहेगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपको इतना अमाउंट एक्सेस पे करना है। तो हमारे केस में हमारा सब कुछ जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न के बाद आप ये प्रीव्यू कर रहे हैं, आपका जो नाम है उस पर टिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सीधा प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट का एक प्रीव्यू आपको दिखेगा, उसे आप फिल कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इसे देख लेंगे सारा कुछ हमारा सही है, सब कुछ सही कर रहा है, सही डेटा फिल हो गया है हमारा। तो उसके बाद सब डेटा फिल हो गया है तो इसे आप देख लेंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में जो हमने फाइल किया है उसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं पाया गया है और हमने इसे सक्सेसफुली आज ये फाइल वैलिडेट कर लिया है। अब हम ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम इसे वेरीफाई करना है, इस टैक्स को अभी तक हमने वैलिडेट किया, अब इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जैसे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहा है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या वेरीफाई भाया ITR भाई। तो हम लोग आधार OTP से वेरीफाई करेंगे तो इसलिए हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर एक्नॉलेजमेंट को साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हैं तो हम ITR 5 पे करेंगे। अगर हम बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई लेटर करेंगे। तो जो भी आपको ऑप्शन है आप उसे करेंगे। तो हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर रहे हैं कि हमें ई वेरीफाई करना है अपने टैक्स को। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि आप किस तरह का आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं। आप आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक, या आपके पास कोई EVC कोड है जो आप जनरेट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से या डीमेट अकाउंट से। जिस तरह का भी वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो हम अपना आधार OTP से ही वेरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें एक OTP हमारे भेजा जाएगा, वो OTP पे यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एग्री पे क्लिक करेंगे जनरेट आधार OTP का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही जनरेट आधार OTP पे ऑप्शन आ रहा है हम यह OTP को डालेंगे। OTP को डाल के बाद इसके बाद हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो देखते हैं हमारा OTP कब